इनिशियल साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके? एक आपने बताया कि ये गैस वाला इशू, एसिडिटी, नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, जिसमें से नॉजिया वॉमिटिंग इज मोर विद ओजेम्पिक, Wegovy obviously, and acidity is and constipation and loose motions more than constipation is with all three of them. आप इतने आराम से बोल रहे हो, नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं, ये सारे सिम्टम्स दीज आर नॉट नॉर्मल. फ्रैंकली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पीपल आर सो मोटिवेटेड कि उनको भी एक दिन का अगर लूज मोशन हो रहा है तो एंड दे नो कि वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो उससे क्विक फिक्स भी हो जाएगा, और ऐसा कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है कि जो बड़ा अनयूजुअल हो, और तो दे आर मोटिवेटेड, तो वो भी तैयार हैं इस चीज के लिए. और क्योंकि ऑब्वियसली हम पहले से बता के भी चलते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट. ये एक्सपेक्टेड ही है, एक्सपेक्टेड है, मान के चलो इसको. तो हम पहले से उनको काउंसिल करते हैं उस हिसाब से, तो दे आर प्रिपेयर्ड ऑल्सो. ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वेट लॉस अगर होता है चाहे किसी भी रास्ते से हो तो चीजें अच्छी ही होनी है. इसके अलावा और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या डाइट है जो हमें साथ में फॉलो करनी होती है? सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि कोई अगर ओजेम्पिक, मोंजारो के इंजेक्शंस ले रहा है तो इसके साथ वो कुछ भी खाए, या फिर नहीं, they still will have to follow a specific diet and lifestyle? It will be wiser if you follow a specific diet wherein आप, जैसे मैंने बताया कि तला हुआ उतना ना खाएं तो you will feel good. नहीं तो आपको ज़्यादा, ऑलरेडी एक दवाई आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे रही है, उसमें आप एक ऐसी चीज खा लो जो फैटी फूड खा लो तो यू विल नॉट फील गुड. अदर देन दैट, इफ यू इंक्रीज प्रोटीन इन योर डाइट तो प्रोटीन फर्स्ट डाइट इज गोइंग टू हेल्प, क्योंकि प्रोटीन खाने से वो हमें भी पता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस और अच्छी रहती है, तो एंड रिजल्ट्स आर बेटर. प्रोटीन खाना वैसे ही सेहत के लिए अच्छा है. प्रोटीन खाने से मसल लॉस नहीं होगा, ऑब्वियसली आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा अच्छी, आपका रिजल्ट बेटर, यू आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग and you are taking all the good things in your diet. मैंने ये जानना चाहती हूँ कि how does a person feel when they are taking these drugs? For example, मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल लेती हूँ. मेरा एक फ्रेंड है, उसको he loves butter chicken. हाँ. और he loves दाल मखनी and with a garlic naan. ठीक है, उसको मन करता है ये खाने का. हाँ. He is fond of this food. हाँ. तो उसको लगता है कि यार आज वीकेंड है तो चलो ऑर्डर करते हैं बटर चिकन और बटर नान ऑर्डर करते हैं. हाँ. अब ये उसका मन ही नहीं करेगा. हाँ. उसको लगेगा मैं घर की दाल खाऊं, या मन करेगा, मन नहीं करता. एक तो मन कैसे खत्म हो गया? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है ना. इट्स लाइक यू जस्ट हैड दाल मखनी. बट वेयर इज द फीलिंग ऑफ हैविंग दाल मखनी? That's what the whole concept is, कि आपको दाल मखनी अगर खाकर ही फीलिंग आनी है तो फिर तो वेट ही बढ़ जाएगा ना उतने में. तो आपको टेस्ट आता है, आपके वो ट्रिगर्स होते हैं, टेस्ट बड्स ट्रिगर होते हैं, वो तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं. तो दोनों चीजें हो ही रही है ना, कि आपको खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी ही खाई है दाल मखनी या बटर चिकन, और दूसरी चीज ये हो रही है कि अगर आप फिर भी खा रहे हो तो आप उतना नहीं खा पा रहे हो. मतलब अंदर से ऐसे फुल फीलिंग रहती है कि मैं एकदम, that feeling nobody can explain. For example, if I've just had a meal, I would not want to eat anything. So it's like that. एक्सरसाइज का क्या रोल है? एक्सरसाइज करनी जरूरी है या नहीं करो, अब क्या फर्क पड़ता है? एक्सरसाइज कर लोगे तो फिर तो अच्छा ही रहेगा और टोनिंग बेटर हो जाएगी. जैसे मैंने वेट ट्रेनिंग की थी और पावर योगा किया, तो पीपल आर एक्चुअली हु आर सीइंग मी आफ्टर 6 months आर टेलिंग मी दैट इट डजंट लुक लाइक 15 kgs, इट लुक्स मच मोर. सो व्हिच कुड बी बिकॉज ऑफ द टोनिंग एक्सरसाइजेस एंड तो जो इंच लॉस आल्सो हैपेंस. इंच लॉस, वही एग्जैक्टली. So every person on this earth who's even a little overweight has a problem कि मेरा एक particular जगह पे फैट ज़्यादा है. किसी का जो सेल्यूलाइट्स हैं थाइज पे, या आर्म फैट ज़्यादा है, या बेली फैट ज़्यादा है, डबल चिन है, चीक्स, फेस बहुत बल्कि है. तो जो स्पॉट वाले फैट होते हैं, डाइट एक्सरसाइज के साथ हम हमेशा बोलते हैं कि फैट स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, ओवरऑल ही आप लूज करते हो. इस केस में क्या हो रहा है? ओवरऑल ही हो रहा है. ओवरऑल हो रहा है, लेकिन मुंजारो क्लेम्स की, मुंजारो की स्टडीज कहती हैं कि सर्कमफ्रेंशियल वेट लॉस बहुत अच्छा हो रहा है, विच मीन्स कि जो बेली फैट है वो बहुत अच्छा लूज हो रहा है विद मुंजारो.
maybe that's the reason why everybody is looking leaner after Mounjaro, क्योंकि आपका shrunk, people are looking shrunk after हाँ, Mounjaro. हाँ, ऐसे वही। पकड़ के किसी ने निचोड़ दिया क्योंकि वो ऐसे। सर्कमफ्रेंशियल वेट जो आपका बेली फैट है उस पे, तो वो आपका उस तरीके से कर रहा है। बट मैं बोलूं कि डबल चिन अलग से हो जाए, वो तो दुनिया में कोई एक एक्सेप्ट आई थिंक इंजेक्शन लाइपोलिसिस दैट वी आर डूइंग इन आवर क्लिनिक, की जो स्पेसिफिक ब्रा फैट के लिए, डबल चिन के लिए, लव हैंडल्स के लिए, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट अदर देन दैट आई थिंक, या कोई बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी करा ले किसी स्पेसिफिक चीज की, तो वो एक हम ये बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनते हैं जो लोग ओजेम्पिक ले रहे हैं या इस तरह के वेट लॉस ड्रग्स ले रहे हैं, ओजेम्पिक फेस, हाँ, कि उनका फेस से वो ग्लो चला जाता है, डल हो जाता है फेस। हाँ। ये कितना सच है और क्यों हो रहा है तो ऐसे? ओजेम्पिक फेशिस एक वो जो टर्म है वो ये है कि जो अचानक से वेट लॉस हो रहा है या फिर ओवरडू कर रहे हैं वेट लॉस को। सो ये दो तरह की लोगों में देखा गया है। एक तो ये कि जिनको बहुत ज़्यादा वेट लूज करना है, जो 5, 7, 8, 10 किलो जिसको करना है, उसका वो ढलका हुआ चेहरा नज़र नहीं आएगा। किसी को 25-30 किलो कम किया, और या फिर जितना एक्चुअली करना था उतने से ज़्यादा आप यू डोंट वांट टू लीव दैट इंजेक्शन, या उससे ज़्यादा ही करते जा रहे हो कि यू रीच्ड योर टारगेट वेट, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी वेट कम करना चाह रहे हो, विच विल अप्लाई टू एनीबडी आफ्टर अ सर्टन एज, विच मीन्स कि 18 साल का, 20 साल का, 25-30 साल का इंसान अगर 35 ईयर्स की एज तक अगर आप वेट लूज कर रहे हो किसी भी तरीके से, और चाहे वो रैपिड भी है, तब भी आपका वो ओजेम्पिक फेशिस नहीं होगी, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी जल्दी जल्दी उतना कोलेजन बना पा रही है। लेकिन जब आप 35 की एज के बाद वेट लूज कर रहे हो, तो बॉडी उतना कोलेजन बना नहीं रही, और फैट जो था चेहरे का वो चला गया, और तब फिर वो आपका ओजेम्पिक फेशिस दिखेगा, जो किसी और वेट लॉस के उसमें भी दिख सकता है अगर रैपिड हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, और एक सर्टेन एज के बाद हो। तो वो कोलेजन नहीं बना, चेहरा ढलक गया, और फिर वो रिंकल्स और वो हॉलोनेस और वो मतलब फेस में लटकी हुई स्किन जो एक्चुअली ओजेम्पिक फेशिस है वो दिखेगी। What will happen? अभी आप ले रहे हो, right now you are on these drugs, you are taking these medicines. After once you stop, जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे, let's say आपने फर्दर 10 किलो लूज कर लिया, मैं ये नहीं बोल रही इमीडिएटली क्या होगा, चलो इमीडिएटली आपका एपेटाइट कम है, आपका सेल्फ कंट्रोल भी एक आ गया है, सब चीजें ठीक चल रही हैं, बट 6 months डाउन द लाइन, So, वो यही होगा जो सबके साथ होता है, क्या? कि अगर या तो वो सीख जाते हैं और इम्पोर्टेंस रियलाइज कर लेते हैं फिटनेस की, और दोबारा वेट गेन नहीं करते, या फिर वो फिर से वेट गेन कर लेते हैं, फिर से उस लूप में फंस जाते हैं। What will happen? अभी आप ले रहे हो, right now you are on these drugs, you are taking these medicines. After once you stop, जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे, let's say आपने फर्दर 10 किलो लूज कर लिया, मैं ये नहीं बोल रही इमीडिएटली क्या होगा, चलो इमीडिएटली आपका एपेटाइट कम है, आपका सेल्फ कंट्रोल भी एक आ गया है, सब चीजें ठीक चल रही हैं, बट 6 months डाउन द लाइन, डाउन द लाइन, वो यही होगा जो सबके साथ होता है, क्या? कि अगर या तो वो सीख जाते हैं और इम्पोर्टेंस रियलाइज कर लेते हैं फिटनेस की, और दोबारा वेट गेन नहीं करते, या फिर वो फिर से वेट गेन कर लेते हैं, फिर से उस लूप में फंस जाते हैं। Is it like giving yourself a chance? Yes. कि आप अपने आप अभी नहीं हो पा रहा है ना आपसे, ये लो, हाँ, कर लो, हाँ, अब मेंटेन करो, अब मेंटेन कर लो। पर वो तो हर ही चीज में है ना, किसी भी और तरीके से भी, जिम जाके भी कर रहे हो या किसी भी और तरीके से कर रहे हो। मैंने तो कितने और भी अदरवाइज भी सुने हैं लोगों का, एंड देखा भी है अपनी क्लिनिक में कि किसी और तरीके से भी किया है, जब पीसीओडी की डायग्नोसिस बन गई, या कंसीव करना था, या खुद की शादी थी, या कुछ भी था, हेल्थ इश्यूज थे, पर फिर दोबारा गेन भी किया है। तो वो तो हर ही चीज पे अप्लाई होगा कि आप किसी भी तरीके से करो, अल्टीमेटली आप प्रॉब्लम से बाहर तब तक नहीं निकलोगे जब तक आप ये सीख नहीं जाते कि उस प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करना है। एग्जैक्टली। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करती हूँ मैं यहीं पे। आप जिम में जाकर देखो, आपको मैक्सिमम लोग वो दिखाई देंगे जो ऑलरेडी फिट हैं। हाँ, वेरी ट्रू। जो लोग
कंसिस्टेंटली हर रोज जिम आ रहे हैं वो ऑलरेडी फिट हैं, हाँ और जो ऑलरेडी फिट नहीं है वही लोग हैं जो छुट्टी कर रहे हैं, हाँ जो इनकंसिस्टेंट हैं, घर में बैठे हैं, जिन्हें जरूरत है वो नहीं जा रहे, और जो ऑलरेडी हैं वो वही fit हैं. वही They're तो able to असली maintain that. बट असली चीज ही ये है ना कि फिटनेस इज अ वे ऑफ लाइफ. Yeah. तो वो आप अभी तो आप मैं तो यही मानना चाहूंगी कि अब मैं इसके बाद 2 महीने पहले भी वेट लूज किया है और फिर गेन हो गया, लेकिन ऑब्वियसली अगर कुछ चीज गलती पहले हो गई, हो सकता है कि हम यही मानना चाहेंगे कि वो दोबारा नहीं होगी, और आप ध्यान रखोगे, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अलर्ट रहोगे, विजिलेंट रहोगे अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग एंड अपने फिटनेस रूटीन के बारे में. You can never undermine the reality of the fundamentals of a healthy living, which is right diet and lifestyle. Yeah, which is why most of the people that we see in our clinic also are the ones who have some or the other reason where they are not able to lose weight, and then they realize the importance कि ठीक है ये कर लेते हैं, और हर कोई चाहता है कि हम healthy तरीके से करें. Maybe that is difficult, that is this is more doable. एंड बट अल्टीमेटली तो सबको वही करना है, वही रास्ता है. ये चीजें ना अभी रिसेंट ही आई हैं, सो इट्स बीन ईयर 2 years, couple of years only. और अभी नया इसको लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं, ड्रास्टिक रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं, बट नोबडी नोज कि इनका फ्यूचर कैसे है. आज से 10 साल बाद क्या होने वाला, बिकॉज बॉडी में कुछ डाला था, उसने उस टाइम पे वो रिजल्ट्स दिखा दिए, बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा. जैसे हमारे आज के एक्शंस, सर्टेन एक्शंस लॉन्ग टर्म में कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, डेडली हो सकते हैं, जो हमें आज नहीं पता, बट सिंस ये भी एक नई खोज है, एक नया मेडिकल आविष्कार है, क्या होगा 10 साल बाद नोबडी नोज. तो किस कॉन्फिडेंस के साथ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ लोग इसे ले रहे हैं. हाँ, तो क्योंकि अपने आप में तो ये मेडिसिन एज डायबिटीज तो यूज की जा रही थी ना, तो वो चल ही रहा है 10 साल से. तो अगर तो 10 साल के हमें वैसे तो रिजल्ट्स पता है, पर ऐसे तो हमें बहुत सारी चीज़ों के कोई नई दवाई आती है, तो पर वो कभी ना कभी कुछ साल की स्टडीज़ के बाद तो मार्केट में आती ही है. इवन इफ इट इज़ नॉट फॉर डायबिटीज़, हम तो सिंपल चीज़ों की भी बात कर रहे हैं, फॉर हेयर फॉल, फॉर PCOS. एक तो ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि ओनली पीपल हु हैव हेल्थ इश्यूज़ तो वो इसको ले रहे हैं, जैसे कि फॉर वट एवर रीजन दे आर नॉट एबल टू लूज वेट. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन इफ समथिंग इज FDA अप्रूव्ड देन देयर इज सम क्रेडिबिलिटी टू द मेडिसिन. तीसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे आपको कोई भी मेडिसिन मार्केट में आ रही है, तो वो ये तो आई थी डायबिटीज के लिए, विच पीपल में फील इज अ वेरी important सिचुएशन टू मैनेज, बट वेट लॉस लग रहा है कि इज नॉट मे बी दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव अदर ऑप्शंस. सो मे बी आप इफ यू आर टेकिंग अ मेडिसिन फॉर कैंसर, देन यू थिंक कि चलो 10 साल के बाद जो नुकसान होगा वो देखा जाएगा, अभी तो लेना ही है क्योंकि जान बचानी है अभी तो. इसका यही है कि ये एक तो FDA अप्रूव्ड है, दूसरा ये है कि स्टडीज ऑलरेडी 10 साल से हो रही हैं. व्हेन इट इज टेकन फॉर डायबिटीज देन इट इज जस्टिफाइड, व्हेन इट इज टेकन फॉर वेट लॉस देन इट इज नॉट जस्टिफाइड. दैट आई वुड से इज रॉन्ग. क्योंकि फिर भी मैं तो हर किसी को यही कहती हूँ कि जो हमारी क्लिनिक में आते हैं, जो मैंने आपको केसेस बताए, ये इसको कोई भी, मेरे ख्याल से सेलिब्रिटीज अगर ले रहे हैं तो ठीक है, वो भी हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो लुक्स के लिए ले रहे हों, बट अदर देन दैट देयर आर पीपल हु हैव बीन ओवरवेट फॉर ईयर्स एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू फिक्स दैट. एंड obesity is a very big health issue, matlab, and that's leading to a high cholesterol, a heart disease, or it's leading to several other issues, maybe a mental health issue, or it's leading to diabetes, or it's leading to, so there are several things that are related to obesity. Weight loss itself becomes an important thing to deal with. तो ये बोलें कि since it is just weight loss, I'm sure people who are going for this are like me, the ones who've already tried a lot of other things and failed. लेकिन ultimately अगर कोई bariatric surgery भी करा रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है वो.
लेकिन वो ऑब्वियसली सब ट्राई करके नहीं काम किया तब करा रहे हैं बैरिएट्रिक सर्जरी, या उन्हें कोई और हेल्थ इशू हो रहा है अपने वेट की वजह से इसलिए करा रहे हैं बैरिएट्रिक सर्जरी, तो दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग। बट व्हेन वंस इट इज़ FDA अप्रूव्ड, देन काफ़ी उस पर रिसर्च हो चुकी है एंड इट इज़ देयर इन द मार्केट। और वो तो हमें किसी भी मेडिसिन का नहीं पता। आज के दिन अगर कोई और बीमारी की भी मेडिसिन आती है तो बस वो आपके वो लेटेस्ट मेडिसिन है, उतने सालों की रिसर्च होने के बाद ही मार्केट में आएगी, FDA अप्रूव होने के बाद ही आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। और पर उस मेडिसिन का 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, वो सोच के तो आप ऐसे नहीं रह सकते, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन हेल्थ इशू। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर इलनेसेस। किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, तो हार्ट का डॉक्टर भी अगर कोई दवाई देगा तो कभी ना कभी तो वो दवाई पहली बार मार्केट में आई होगी ना, बट उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, उस पर कोई रिसर्च की गई है और वो देखा गया है कि वो रिस्क बेनिफिट रेशियो देखा गया है, विच मीन्स द रिस्क आर मे बी लोअर एंड द बेनिफिट्स आर हायर। उस हिसाब से स्टडी की गई है। आई थिंक वंस something gets approved by a doctor, people start trusting it more, because then they start looking at it as a medicine. So drug is what is a drug? It's at the end of the day medicine only. तो वो उसको एक healing medicine की तरह देखना शुरू कर देते हैं, नहीं तो वो steroids वाली नज़र से देखते हैं. So it's very important for doctors to actually come up, take a stand and spread this awareness कि ये कितना सही है, किसके लिए सही है, किस लिमिट में सही है, ये सब नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिकली हमारा आज का एजेंडा भी था। एंड आई एम ग्लैड दैट वी हैड दिस डिस्कशन, बिकॉज ऑनेस्टली इस कॉन्वर्सेशन से पहले मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और ज़ेपिंग मुझे जो इधर उधर आर्टिकल से पढ़ा, जितना समझ में आया, वो एक लिमिटेड नॉलेज थी, बट नाउ आई एम मच मोर अवेयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स टू एक्चुअली shed more light on these topics. Yeah. Thank you for watching this clip. और अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।